टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का प्रकार या अलैंगिक जनन की विधि। बहुत सारा विधि होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके हम लोग सारे विधि को देख लेते हैं। पहला विधि क्या है? फिजन। याद रखिएगा कि फिजन विधि केवल सूक्ष्म जीवों में ही होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही केवल फिजन विधि होगा। और इस विधि में क्या होता है कि यूनिसेल्युलर पेरेंट एक कोशिकीय जनक विभाजित होकर या तो दो संतान बनाता है या अनेक संतान बनाता है। एक यूनिसेल्युलर पेरेंट विभाजन करेगा, दो या अनेक संतान का निर्माण करेगा, इसी को हम कहते हैं फिजन। ये फिजन किसमें होगा? तो मोनेरा ग्रुप के जीवों में होता है। मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया आता है और प्रोटिस्टा ग्रुप के जीवों में होता है। प्रोटिस्टा ग्रुप में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईटीसी कई प्रकार का सूक्ष्म जीव आता है। ठीक है, ये फिजन दो तरह का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा कि एक यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होकर दो डॉटर का निर्माण करेगा। एक यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होकर दो डॉटर का निर्माण करेगा। और मल्टीपल फिजन में एक यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होकर के अनेक डॉटर्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये जो बाइनरी फिजन है ये भी तीन तरह का होता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और एक सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन। कुछ फिगर हम लोग देखते हैं। ये है युग्लिना। युग्लिना का शरीर बिल्कुल लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, बिल्कुल इसका शरीर लंबवत डायरेक्शन में दो हिस्से में बटेगा। शरीर जिस तरह से इसका लंबा है तो लंबवत डायरेक्शन में ही इसका शरीर दो हिस्से में बटता है। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहां पैरामीशियम। पैरामीशियम का शरीर जो है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसका शरीर दो हिस्से में बट जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके बाद ये है अमीबा। अमीबा का शरीर किसी भी डायरेक्शन में दो हिस्से में बट सकता है। ये इधर से दो हिस्से में बट सकता है, इधर से दो हिस्से में बट सकता है, इधर से दो हिस्से में बट सकता है, इधर से भी, यानी कि कोई फिक्स्ड इसका जो है डायरेक्शन नहीं है। जिधर मन तिधर से ये दो हिस्से में बट सकता है। इसको कहते हैं सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन तीन तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल युग्लिना में होता है, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में होता है, सिंपल या इरेगुलर ये अमीबा में होता है। क्या इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एक यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होकर अनेक डॉटर का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो ये है एक अमीबा, पेरेंट अमीबा। अमीबा रहता कहां पर है? पानी में रहता है। लेकिन अमीबा को यदि पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो पानी में उसको रहने का आदत है, और अमीबा को जब हम पानी से बाहर निकाल देते हैं तो इसके लिए वो हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि मरने का परिस्थिति है अमीबा के लिए। जिसको आदत है सब दिन पानी में रहने का, उसको सूखा में निकाल दें या किसी एसिड में डाल दें, वो मर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये अमीबा मरने से बचने के लिए अपने शरीर के बाहर एक के बाद एक टोटल 3 आवरण का निर्माण कर लेता है। ये पहला आवरण, ये दूसरा आवरण, ये हो गया तीसरा आवरण। पहले एक आवरण बनाएगा, फिर दूसरा आवरण बनाएगा, फिर तीसरा आवरण बनाएगा। कुल मिलाकर के 3 आवरण का निर्माण करता है। जैसे जब ठंडी का मौसम आता है तो जब शुरू में हल्का ठंडा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक हाफ स्वेटर पहनते हैं। थोड़ा सा और ठंडा किया तो फिर हम लोग फुल स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। और ज्यादा ठंडा कर दिया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर, कंबल के अंदर घुस के रहते हैं, है ना। इसी तरह से ये अमीबा अगर सूखा में आ जाए, पानी से सूखा में किसी तरह आ जाए, ये मर सकता है। तो मरने से बचने के लिए सबसे पहले ये अपने बॉडी के बाहर एक आवरण का निर्माण किया, फिर दूसरे आवरण का निर्माण किया,
फिर तीसरे आवरण का निर्माण किया। इस आवरण को कहा जाता है सिस्ट, इस आवरण को कहते हैं सिस्ट, और सिस्ट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इनसिस्टेशन, सिस्ट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इनसिस्टेशन। ये सिस्ट कब बनेगा? इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थिति, जहां जीने के लायक परिस्थिति नहीं है, वहीं पर ये सिस्ट का निर्माण होता है। जब सिस्ट बन जाता है तो अंदर में जो अमीबा का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बार बार विभाजन करके बहुत सारा न्यूक्लियस बना लेगा, ढेर सारा न्यूक्लियस बनाएगा। फिर सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन बनने के कारण एक ही अमीबा के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा अमीबा बन जाता है। एक ही अमीबा के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा अमीबा बन जाता है। इस छोटे छोटे अमीबा को हम कह सकते हैं मैन्यूट अमीबा। इस छोटा छोटा अमीबा को हम क्या कह सकते हैं? मैन्यूट अमीबा, या हम इसी को कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, या हम इसी को कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। जब फिर कभी पानी आ जाता है, जब पानी नहीं रहेगा तो ये सिस्ट बन जाएगा, और जब पानी वापस कभी आ जाता है तो पानी की उपस्थिति में ये सिस्ट टूट जाता है। ये टूटा हुआ सिस्ट है, कवर टूट गया और अंदर से छोटा छोटा अमीबा बाहर निकल गया, और इस तरह से एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो गया। इस घटना को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। जब छोटा छोटा बहुत सारा अमीबा बाहर निकल जाता है, हम इस घटना को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं।